आप सभी का स्वागत है आज बीसीएल इंडिया में। और आज हमारे साथ हैं रेणुका राणा जी, जिनकी कैटेगरी है डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर। तो रेणुका जी, आपका भी स्वागत है बीसीएल थैंक यू इंडिया में। आस्था जी। आप नई सदस्य हैं हमारी, और अभी तक शायद आपकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि इवेंट डेकोरेटर, इवेंट प्लानर, वेडिंग डेकोरेटर, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर, तो आपकी कैटेगरी क्या डिफाइन करती है कि आप लोगों को कैसे बताएंगे आपका काम क्या है? ओके, सो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि बहुत से लोग ये मुझसे पूछते हैं और बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है कि इवेंट प्लानर और वेडिंग प्लानर, डेस्टिनेशन वेडिंग, मतलब हाउ इज़ इट डिफरेंट। तो बेसिकली जहाँ से आपकी सोच शुरू होती है कि आपको शादी करनी है, आपके बच्चों की है, या फिर आप खुद, आपकी शादी होनी है, एंड यू आर थिंकिंग कि आपको शादी करवानी है, किससे करवाऊँ, कहाँ करवाऊँ, एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर सकूँ। वहाँ पे हम सीन में आते हैं एज अ वेडिंग प्लानर, जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको वेन्यू सजेशन से लेकर के एंड तक कि आपकी विदाई हो जाए। इनफैक्ट विदाई के बाद अगर आपके गेस्ट एयरपोर्ट से आए हैं या फिर आपको ड्रॉप करना है उन्हें रेलवे स्टेशन पे, तो इवन वो फैसिलिटी तक हम देते हैं। मतलब उनको पिक ड्रॉप, उनके चाहिए 3 दिन का आप फंक्शन करें, तो 3 दिन का पहला दिन से लेके लास्ट दिन तक आपकी पूरी एक आइटनरी प्लान रहती है कि आपको पहले दिन में आपके ब्रेकफास्ट से लेके हाई टी, लंच, डिनर, एवरीथिंग इज प्लान, सब कुछ प्लान रहता है। सो आपको कोई हसल नहीं होती है। दूसरी बात, सो ये हो गई बात अबाउट वेडिंग प्लानर की। अगर हम बड़े स्केल पे बात करें, दूसरी चीज़ जब आप कहते हैं कि वेडिंग डेकोरेटर और वेडिंग प्लानर में क्या डिफरेंस है, वेडिंग डेकोरेटर एक बहुत एक छोटा पार्ट है इसका, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन की बात करते हैं। डेकोरेशन का इन टोटल अगर हम बात करें, फूल, कपड़ा, आपकी लाइट, फर्नीचर, ये जो चीज़ें कोलैबोरेटिव मैनर पे जो एक साथ कर देगा, वो हो गया आपका डेकोरेटर। बट हम जब आप एक वेडिंग प्लानर को हायर करने की बात करते हैं, तो वेडिंग प्लानर का मतलब है आपकी ये जो चीज़ें हैं, डेकोरेटर तो एक पार्ट, एक सेगमेंट है, ये तो हमें हैंडल करना ही करना है। इसके अलावा आपके गेस्ट मैनेजमेंट, आपके फोटोग्राफर्स हैं, आपका मेकअप आर्टिस्ट है, आपका लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक्स में बेसिकली आपकी जो गाड़ियाँ लगती हैं आने जाने के लिए, वो हो गया। आपकी वेडिंग स्टेशनरी है, मतलब आपकी जो कंप्लीट वेडिंग ब्रांडिंग होती है। वेडिंग ब्रांडिंग आजकल एक बहुत हॉट चीज़ है वेडिंग्स में। लोगों को अपने इवन मिठाई के बॉक्सेस में अपना फेसेस चाहिए या अपने लोगोस चाहिए, इंस्टाग्राम पे कम्प्लीटली एक अलग पेज चाहिए हैशटैग के साथ। तो वो सारी कंप्लीट चीज़ें हम प्लान करते हैं। आपके आर्टिस्ट मैनेजमेंट है, आपके इवेंट मैनेजमेंट। सो बेसिकली आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको किसी के पास जाना नहीं है। यू हैव वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पे एक बार ही इंसान आया और आपने बोल दिया, आपके अगर माइंड में ऑलरेडी एक बजट है कि आपने बोल दिया कि रेणुका मुझे लखनऊ में वेडिंग प्लान करनी है, 2 दिन का है, हल्दी, मेहंदी, संगीत, वेडिंग, और इतना मेरा बजट है, इतने मेरे गेस्ट हैं, तो मैं आपको उस चीज़ में कम्प्लीटली हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। और इन केस अगर आपको बजट का आइडिया नहीं है, तो मैं एक सक्सेसफुल वेडिंग कैसे होगी जिसमें सारी सर्विसेज इंक्लूड हैं और फिर हम उसे एक सक्सेसफुल वेडिंग बना सकें, उसके लिए आपको फिर मैं एक कोटेशन दूंगी। सो आपको इवन अगर पंडित जी की भी रिक्वायरमेंट है या पंडित जी के सामान की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो भी आपको चाहिए, तो वो हम आपको आपके वेन्यू पे देंगे वो चीज़ आपको। सो बेसिकली हम चाहते हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे जो ब्राइड एंड ग्रूम हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ब्रश ऑफ कर सके। उनको मतलब उनकी जिम्मेदारियां हमारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। मतलब सीधे से अगर हम बोलें कि एक वेडिंग प्लानर का काम क्या है, तो हम छोटे शब्द में ये कह सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारियां हमारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। मतलब आपको फिर कुछ करने की पैसे जरूरत देने नहीं हैं, है, आपको सिर्फ पैसे देने हैं और आपको फिर कोई टेंशन नहीं लेनी है, और सारा काम हम ही प्लान करके रखते हैं। सो जो डेकोरेटर वाला चीज़ है वो एक बहुत छोटा सेगमेंट आता है इसमें। तो ये है, बहुत ही अच्छा डिफरेंस बताया, जो आज शायद मेरी भी क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा आई है इस चीज़ में। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ, शायद आपसे हज़ारों लोगों ने पूछा होगा जी, कि आप काफ़ी यंग हैं, तो आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से काम कराना। हाँ, तो आपका मुझे
मतलब एज अ पर्सन मैं भी देखती हूँ कि आप काफ़ी यंग हैं, तो अब क्या आपको ऐसे क्वेश्चन सुनने को नहीं मिलते कि आप बहुत यंग हैं, कितना एक्सपीरियंस होगा, इससे काम कराएंगे तो खराब हो जाएगा, पता नहीं कितना काम कर रखा है। तो आपको कितना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और इस क्वेश्चन से आप कैसे लोगों को जवाब देती हैं कि अपने काम के साथ साथ? ओके, सो ये क्वेश्चन एक्चुअली जब मैं यूपी में आई बेसिकली, तो मुझे ये क्वेश्चन लोगों ने पूछा मुझसे। पहली चीज़ तो ये है कि यंग दिखना या एल्डर दिखना उससे मतलब नहीं होता। मतलब बाल नहीं पके, हो सकता है मैंने कलर लगाया हो, लगाया नहीं, लेकिन जस्ट किडिंग। बट ऐसा है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, और मुझे 7 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। 7 साल? जी, मुझे Okay. 7 साल हो गए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई मैं आईटी सेक्टर से थी और मैं वेडिंग प्लानर बन गई हूँ। एक प्रॉपर प्रोसेस है। मैं डिज़ाइन बैकग्राउंड से थी, वहाँ से फिर मैंने अपनी इंटर्नशिप करी है। इंटर्नशिप मैंने डायरेक्टली वेडिंग्स में करी। मैं 5 साल बैंगलोर में थी, वहाँ पे मैंने अपनी वेडिंग्स करी हैं। पहले सिर्फ बैंगलोर में वेडिंग करी है, और उसके बाद हमने डेस्टिनेशन वेडिंग्स करी। और उसके बाद फिर मैंने 1 साल में यहाँ लखनऊ आई हूँ, और उसके बाद मैंने इवन गोवा में भी, हम अपना ऑफिस है वहाँ पे भी हम काम करते हैं। गोवा भी 1 साल मैंने काम किया है खुद के अपने ऑफिस के थ्रू। सो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। और आजकल जो, अगर हम वेडिंग प्लानर्स या डेकोरेटर की बात करें, अगर बेसिकली मैं लखनऊ की अगर ले लूँ, तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ के डेकोरेटर हैं वो वेडिंग प्लानर अपने आप को बोल रहे हैं, क्योंकि वो इट्स अ हॉट टॉपिक, वेडिंग प्लानिंग। लोगों को प्रोसेस पता नहीं है कि कैसे होना है, लेकिन ठीक है, मैनेज हो जाएगा। मतलब जहाँ पहले चाचा ताऊ लोग सिलेंडर लेके चल लेते थे, अब डेकोरेटर कह रहे हैं नहीं नहीं हम ही लेके चल देंगे, तो अपने आप को वो वेडिंग प्लानर बोल रहे हैं। लेकिन बहुत डिफरेंस है इस चीज़ में। और खैर, एक बार एक अंकल थे जिन्होंने मुझे अपनी ब्राइड के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे बोला भी था कि आपकी तो शादी हुई नहीं है, यहाँ लखनऊ की ही बात है, और उन्होंने कहा आपकी तो शादी हुई नहीं है, आप मेरी बेटी की शादी कैसे करेंगी। मैं कहा देखिए सर, जिस एज में आप हैं, अगर आप उतना काम करने लगे जितना मैं कर रही हूँ, तो शायद आपको शुगर की दवाइयाँ ज़्यादा खानी पड़ जाएंगी या आपको बीपी की दवाइयाँ ज़्यादा खानी। अभी मेरे पास टाइम है, मेरे पास एज है कि मैं इतना हार्डवर्क कर सकती हूँ। गोइंग डाउन द लाइन हो सकता है कि शायद मैं जब उस एज में पहुँचूँ तो मेरे पास भी यंग लोगों की ही टीम होगी जो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। तो ये बहुत ही, मतलब आप सोच सकते हैं कि एक तो इतनी 250-300 लोगों की मिनिमम हम बात करें, 250-300 लोगों के हम वेडिंग के गेस्ट हैं, और प्लस उसके बाद हमारा गेस्ट मैनेजमेंट, हमारा आर्टिस्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मतलब वो 500 प्लस चला जाता है, एंड देन उसको मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो उसके लिए मेरे बाल पके होने ज़रूरी नहीं है, उसके लिए एक्सपीरियंस काउंट करता है, जो कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो जैसा भी आपने बताया, आपने 7 साल काम करा है जी, और आपका बैकग्राउंड डिजाइनिंग में है। हाँ। तो मैं 2 क्वेश्चन एक ही साथ पूछूंगी अभी कि तो किस जगह से आपने डिजाइनिंग का कोर्स करा है, दूसरी चीज आपने कितनी वेडिंग्स अभी तक कर रखी है और कहाँ कहाँ? सो मैंने अपनी डिज़ाइनिंग जो जर्नी शुरू करी थी, वो मैंने INID गांधीनगर से शुरू करी थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग? यस, मैंने लाइफस्टाइल एसेसरी डिज़ाइनिंग करी है वहाँ से। तो एक कीड़ा ये था कि मुझे ऐसा लगा कि जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम एक चीज़ को डिज़ाइन करके कभी सेटिस्फाइड हो सकते हैं। और हमें ऐसा होता था कि हमें इंटर्नशिप्स करनी होती थी। तो उसी टाइम मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा, इट वॉज अबाउट कि वेडिंग डिज़ाइनर। मैंने कहा यार, मैं डिज़ाइनर तो हुई, लेट्स ट्राई कि वेडिंग डिज़ाइनिंग में क्या होता है। मैंने वो चीज़ करी। बैंगलोर में तारिणी वेडिंग्स नाम से बहुत फेमस वेडिंग प्लानिंग कंपनी है, तो मैंने उसमें ज्वाइन किया। एंड पापा ने मुझसे 3 महीने बाद बोला कि ये वही चीज़ तो नहीं है जो तुम लाइफ में अपने करना चाहती हो, बिकॉज इसमें तुम बहुत सी चीज़ें कर रही हो और तुम्हें मज़ा आ रहा है। एंड फॉर अ मोमेंट मैं रुक गई, मैंने कहा हाँ शायद ये वही चीज़ है। तो फिर मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब यस आई डू वाली फीलिंग आई तो मतलब वो था कि हाँ भाई ये चीज़ है। और उसके बाद से सिर्फ 1 साल मैंने बैंगलोर में हमने वेडिंग करी, और उसके बाद फिर बैंगलोर से ही हमने डेस्टिनेशन वेडिंग्स में काम किया। वहाँ से 5 साल बैंगलोर में रह करके मैंने गोवा, सबसे ज़्यादा गोवा में वेडिंग्स करी है। महाबलीपुरम सेकंड था जहाँ पे हमने बहुत सारी वेडिंग्स करी हैं। केरला, कूर्ग, पौंडीचेरी, और मतलब ये एरियाज हैं जहाँ पे मैंने ज़्यादातर वेडिंग्स करी, और ये साउथ के ज़्यादातर हॉट स्पॉट्स हैं।
तो करीब कितनी वेडिंग्स करा ली होंगी आपने इन 7 सालों में? आई थिंक छोटा और बड़ा इंक्लूड करके ऑलमोस्ट अभी तक मेरा 180 प्लस तो फॉर श्योर हो गया है। 180 प्लस, यस, जो मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े दिग्गज नहीं करा पाते हैं इस एज तक शायद। मतलब मैं जितने लोगों को जानती हूँ अभी तो मुझे लगता है बहुत करानी है मुझे, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। तो है मतलब अभी फ़िलहाल जब मैं लखनऊ शिफ्ट हो गई हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि 1 साल पहले भी इधर मैं लखनऊ में आई थी और थोड़ा मुझे यहाँ लोगों को समझने में टाइम लगा था बिकॉज साउथ से डायरेक्टली यूपी में आने के बाद मिल रही हूँ 360 डिग्री चेंज था। यहाँ के लोग डेकोरेटर ही वेडिंग प्लानर्स हैं, यहाँ पे कॉस्टिंग में बहुत दिक्कत होती है। खैर उसके बहुत रीजंस भी हैं, यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव मतलब बैंगलोर में बिकॉज वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है, वहीं पे ग्रो होता है तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फूल या तो दिल्ली से आ रहे हैं या तो कानपुर से आ रहे हैं, तो ज़्यादातर आर्टिफिशियल फ्लावर्स पे वर्क हो रहा है, तो वो थोड़ा एडजस्ट करने में मुझे टाइम लगा। बट मतलब ऐसा होता था क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, हमारे काम में आज भी ये क्वालिटी है कि अगर मैं 50,000 का भी काम कर रही हूँ बट मैं प्रिफर करूँगी मैं हमेशा नया फैब्रिक और नए, अगर आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगा रही हूँ तो मैं आर्टिफिशियल फ्लावर भी नया ही खरीद के लगाऊंगी। ये कुछ चीज़ें मेरे अंदर हैं, ये कह सकते हैं हम एस्थेटिक, हमने क्योंकि हम डिज़ाइन बैकग्राउंड से तो हमारी कीन आई है, डिटेलिंग है कि ये काम ऐसा होना ही चाहिए। तो हम कभी भी ये प्रेफर नहीं करते हैं कि पुराने कपड़े जो नॉर्मली डेकोरेटर्स ना गट्ठर बांध के लेके आते हैं और कपड़ा फट से लगा दिया, वो काम हमारे से नहीं होता, वो काम लिटरली मैं नहीं करती। तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है कि इसी वजह से मैंने खुद का अपना इन हाउस कोई प्रोडक्शन नहीं रखा है या मैं खुद कोई डेकोरेटर के साथ हमारा टाई अप टाइप हम वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें फिर मैं बाउंड हो जाऊंगी कि वो उनसे ही मुझे कपड़ा लेना है, बार बार उनसे ही मुझे अपना स्टेज लेना है। हम हमेशा नया क्लाइंट को देने की कोशिश करते हैं और नया सेटअप है, तो इस हिसाब से हमारे लिए ज़्यादा बेटर वर्क करता है। कुछ डिफरेंट सुनने को मिला इतनी देर तक, तो आप खुद ही बताइए आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है लखनऊ में और किस हिसाब से आप काम करती हैं? तो लखनऊ में फ़िलहाल जैसे अभी तक मेरी जो स्पेशलाइजेशन रही है वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स में रही है। ओके। बट लखनऊ में आने के बाद ऐसा है कि मैं लखनऊ को भी, हमारी जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उनको भी एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी अप्रोच करना चाहती हूँ कि छतर मंजिल है या फिर अपना हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मैं उनको एक बड़े लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। मैं बाहर के लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि लखनऊ में भी हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है, जो अंदाज़ और नज़ाकत की जो बात करते हैं, ये हमारे वेन्यूज़ में मतलब हमारे आर्किटेक्चर्स में वो दिखती है। तो मैं वो चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं वेडिंग जो प्लानिंग कर रही हूँ वो लखनऊ को भी टारगेट कर रही हूँ कि लखनऊ में भी अगर कोई लखनऊ की वेडिंग है और लखनऊ में ही करवाना चाहते हैं तो मैं अब उस चीज़ के लिए भी ओपन हूँ, मैं लखनऊ की भी वेडिंग्स कर सकती हूँ। और प्लस इसके साथ साथ हम जो वेडिंग ब्रांडिंग करते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्कोप ऑफ वर्क रहता है, जिसमें हम कंप्लीट ब्रांडिंग करते हैं फर्स्ट डे से ही, कि आपके पहले दिन से कॉन्वर्जेशन के बाद आपसे हम आपका एक इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, आपके हैशटैग हो गए, आपके लोगोज हो गए, आपके 100 डेज टू गो, 20 डेज टू गो, 30 डेज टू गो, वो सारी चीज़ें हम लोग प्लान आउट करके रखते हैं। तो ये हमारी एक इन हाउस चीज़ है, बी इट योर वेडिंग इन्विटेशन, बी इट योर वेडिंग ब्रांडिंग, जो वेडिंग डिज़ाइनिंग है, ये हमारे लिए बहुत मेजर पार्ट है, क्योंकि मैं खुद एक सीनियर वेडिंग डिज़ाइनर हूँ और इस वजह से वेडिंग डिज़ाइनिंग एक हमारे लिए मेजर पार्ट रहता है कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग में। बाकी चीज़ों के लिए, चाहे आपका वेन्यू है, चाहे आपका फोटोग्राफर है, आपके मेकअप आर्टिस्ट है, उनके लिए हम अपने क्लाइंट्स को करीबन 5 से 6 ऑप्शंस देते हैं, जिस ऑप्शंस में हम क्लाइंट को एक कंसल्टेशन कॉल करवा देते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी एकदम बिल्ड रहती है, मतलब चाहे वो कॉस्टिंग को लेकर के हो, चाहे कि मैं आपको कौन सा फोटोग्राफर दे रही हूँ, आप कह रहे हो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूँगी कि ये XYZ फोटोग्राफर है, आपको वही चूज़ करना है। रेदर देन दैट मैं आपको 5-6 फोटोग्राफर्स के ऑप्शंस दूँगी, जो कि हम पहले ही उनकी फ़िल्टरिंग करते हैं बेस्ड ऑन कि उनका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ में, बेस्ड ऑन उनके रिव्यूज़ क्या हैं, क्लाइंट्स ने उनके रिव्यू क्या दिए हैं। तो वो सब हम पहले ही फ़िल्टर आउट करके एक लिस्ट हम प्रिपेयर कर देते हैं और उसके बाद हम वो आपको भेजते हैं।
फिर आपको उसमें से 2 से 3 लोगों को चूज़ करना होगा और उसके साथ हम फिर आपकी कंसल्टेशन कॉल करवाते हैं। Okay. सो फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना मेकअप लुक डिस्कस करना है आपके द डे के लिए, वेडिंग डे के लिए, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं और आपको जब लगे कि हाँ रेणुका दिस इज़ द पर्सन जो मेरी चीज़ों को समझ रहे हैं, तो तभी हम उन्हें फाइनलाइज करते हैं। सो कोई स्कोप ऑफ ऐसा कोई वी डोंट वर्क ऑन मतलब कमीशन पे भी वर्क नहीं करते हैं। इसी वजह से हमने टाई अप नहीं रखा है, इसी वजह से हमने अपने कमीशन क्योंकि हमारी नहीं है, हमारी एक फ़ीस होती है वेडिंग की, प्रॉपर वेडिंग प्लानिंग की फ़ीस है, बस हम वो चार्ज करते हैं। बाकी जितनी भी कॉस्ट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम अपने क्लाइंट को देते हैं। सो उसमें कोई मिलावट कॉस्टिंग की या हिडन चीज़ें नहीं है। तो वेडिंग इटसेल्फ इज़ लाइक बहुत ही इंटीमेट चीज़ है और हम एक फैमिली जैसा बन जाते हैं, तो इसलिए उसमें आपको कोई कॉस्टिंग वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। तो जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है, ये सारी यूएसपी नज़र आ रही है मुझे। तो लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग मैं बार बार सुन रही हूँ, क्या आपकी यूएसपी इन डेस्टिनेशन वेडिंग्स में? बिल्कुल यूएसपी हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स में है, क्योंकि हम फोकस करते हैं अपनी यूएसपी जो है, हम अपने गेस्ट को एक वेकेशन फील देते हैं, प्रॉपर वेकेशन फील। बिकॉज मैं ये समझती हूँ इतनी वेडिंग्स करने के बाद कि जो भी लोग आ रहे हैं हमारी 2 दिन 3 दिन की वेडिंग में, वो आज के टाइम पे 2 से 3 दिन की छुट्टियाँ लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम में, छुट्टियाँ लेके आना विद कंप्लीट फैमिली। तो मुझे ऐसा लगता है वो डिज़र्व करते हैं एक वेकेशन फील। तो बिना कोई हसल, बिना उन्हें कोई टेंशन, वो एकदम आए, चिल करें, रिलैक्स करें, और बाकी सारी चीज़ें हम उनको गेम्स खिलवाते हैं, हम उनको डांस करवाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एकदम पर्सनल लेवल पे प्लान करते हैं। और इंटीमेट वेडिंग भी एक हमारी यूएसपी है, जहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं, और जो मैं अपने हर क्लाइंट को समझाती हूँ वो ये है कि आप एक वेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आप कम से कम एक प्लेट पे 1500 रुपये खर्च करते होंगे एक गेस्ट के ऊपर, और वो 1500 रुपये जो आपका गेस्ट प्लेट पे खा रहा है खाना, वो शायद आपके बच्चों का उसे नाम भी नहीं पता होगा या उन्हें पर्सनली नहीं जानता होगा, या आपके बच्चों को शायद पता भी नहीं चलेगा, अच्छा ये आए थे मुझे पता नहीं चला। बट आप जब डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं तो आप जो 1500 रुपये लगा भी रहे होते हैं ना, तो आपको पता रहता है कि कौन आया, कौन रह के गया, और वो जो इंटीमेट चीज़ है आपके ब्राइड एंड ग्रूम को भी पता रहता है कि ठीक है ये आए थे तो ये वर्थ इट है। हम 1000 लिस्ट पे ज़्यादा, मैं खुद भी इस चीज़ को नहीं प्रमोट करती हूँ कि 1000 लोगों की लिस्ट लाइए, आप 50 लाइए, 60 लाइए। कोविड के बाद तो वैसे भी सब मान गए हैं कि अब 50-60 लोगों में शादी हो सकती है, 50 लाइए, 60 लाइए, मैक्सिमम 350 ले आइए। बट उसके अलावा जहाँ पे ब्राइड और ग्रूम ये फील ना कर पाए कि ये हमारी शादी है, तो मुझे लगता है ये अनजस्टिस होता है ब्राइड्स और ग्रूम के साथ। तो ये हमारी यूएसपी है कि हम इसको बहुत ही इंटीमेट प्लान करते हैं, प्लस वेकेशन फील, ये हमारी एक यूएसपी है। वेरी नाइस। अब मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रही हूँ और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे कि आप बीसीएल की नई सदस्य हैं जी, आप बीसीएल को कैसे हेल्प कर सकती हैं और साथ ही साथ बीसीएल आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपका बिजनेस प्रमोट करने में? ओके, सो बिकॉज मेरा इंडस्ट्री जो है, जो डेस्टिनेशन वेडिंग या वेडिंग प्लानिंग की अगर हम बात करें, ये बहुत वास्ट है। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि फोटोग्राफर्स की ज़रूरत है, मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, ज्वेलरीज की है, वेडिंग अटायर्स की है। बीसीएल के थ्रू अगर इन केस मान लीजिए कोई एक क्लाइंट मेरे पास आता है, तो मैं इन सबको एक हम नेटवर्किंग फॉर्म कर सकते हैं, हम सबको काम मिल सकता है, और ये वाइस वर्सा वर्क करेगा। मैंने दिया, उनको भी कभी कुछ आया तो वो ये बोल सकते हैं कि हाँ एक हमारे पास भी वेडिंग प्लानर हैं, और मेरे थ्रू आई थिंक मैं बहुत सी, और प्लस एक और भी चीज़ है कि वेडिंग आजकल हर किसी के घर में, आप मेकअप आर्टिस्ट फोटोग्राफर छोड़िए, आपके घर में शादियां हैं, आप पेस्ट कंट्रोल से हैं लेकिन आपके उसमें भी शादियां हैं, और मतलब हर किसी के घर में शादियां, किसके घर में नहीं। तो मेरा एक फील्ड ऐसा है जहाँ पे मैं हर किसी के वहाँ किसी को अप्रोच कर सकती हूँ, और प्लस हर कोई मुझे अप्रोच कर सकता है। तो बिकॉज ये बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, तो हर कोई मुझे अप्रोच कर सकता है। आई थिंक मेरा यही योगदान रहेगा कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं तो हमारे बीसीएल से जुड़े हुए फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट,
और ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, जो अटायर्स वाले हैं, उन सबको मैं काम दे सकती हूँ। तो ये है। तो जैसा कि अभी तक आप सब लोगों ने सुना, तो मैं अपने सारे मेंबर्स और दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, रेणुका जी है तो नई सदस्य और इस इंडस्ट्री में लेकिन पुरानी नहीं है। 7 साल हो गए, 100 से ज़्यादा वेडिंग्स करा चुकी हैं। तो आपको कोई भी अगर रिक्वायरमेंट हो वेडिंग प्लानिंग से रिलेटेड, सिर्फ डेकोरेशन से नहीं, तो आप रेणुका राणा जी को कभी भी BCL के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ हम इनके ब्रांड का नाम भी इनका ब्रांड का नाम पूछना चाहेंगे। वैसे तो मैं जानती हूँ, बट मैं इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ इनके ब्रांड का नाम। सो अक्षरम वेडिंग एंड इवेंट नाम से मेरी कंपनी है, और जो हम वेडिंग ब्रांडिंग करते हैं उसमें वेडब्लिंग्स बाय अक्षरम है। सो ये दो पैरेलल कंपनीज मैं रन करती हूँ। और अगर कोई मुझ तक पहुँचना चाहता है तो हमारी वेबसाइट है www.aksharamevents.com, और इसके साथ ही मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, पिंटरेस्ट पे पेज है, यूट्यूब पे भी हमारे पेज हैं, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। लखनऊ में हमारा ऑफिस है सेक्टर 20 इंदिरा नगर CNS हॉस्पिटल के पास, तो आप वहाँ पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और जो दर्शक BCL को सुन रहे हैं और BCL का पार्ट बनना चाहते हैं, तो सभी का बहुत बहुत योगदान रहेगा और हम सबका स्वागत करेंगे। इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रेणुका जी। मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।